dear parents and student. A very good morning. I hope you all are fine. I am Ritu Singh from Swami Vivekanand Academy. जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस द क्रिटिकल सिचुएशंस हम लोग लास्ट ईयर की तरह अपनी जो क्लासेस है वो रन नहीं कर पा रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ इट हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन लिया है. सो इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेरेंट्स और बच्चे सभी से हमें प्रॉपर कोऑपरेशन की उम्मीद है. एंड डियर पेरेंट्स, आप लोगों से बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो भी मटेरियल यहाँ से बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लीज़ उसे समझने में, लिखने में और उस चीज़ को लर्न करने में आप थोड़ा सा टाइम अपना बच्चों को प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए. सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस कॉपी के बारे में समझाना चाहती हूँ जो बच्चों को मेंटेन करनी है. ओके, आप लोगों को स्टूडेंट्स ईवीएस सब्जेक्ट के लिए आपको एक सिंगल कॉपी बनानी है फॉर द क्लास वर्क एंड एक सिंगल कॉपी बनानी है फॉर एसडब्ल्यू. 4 लाइन की ये कॉपी होगी. इसमें आपको जो भी रूटीन भेजा जाएगा एज अ होमवर्क आपको मेंशन करके भेजा जाएगा कि कौन सा होमवर्क है और कौन सा क्लास वर्क है. वो आपको आपकी होमवर्क कॉपी में और क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है. जैसे कि लास्ट टाइम पर भी आप लोगों को क्लासेस लगती हैं प्रॉपर, तो आपको मेंशन किए जाते हैं कि जब भी आप कॉपी मेंटेन करते हैं, कॉपी मेंटेन करने से पहले जब भी आप लेसन कोई नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा लेसन का नेम मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं. जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज है 6 जुलाई, है ना. तो यहाँ पर आपको 6 जुलाई डेट मेंशन करनी है पेंसिल से. ओके, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो यहाँ पर आप कॉपी में मेंशन करेंगे लेसन नंबर 1 और लेसन नेम अवर बॉडी. ओके, दिख रहा है सभी को? हाँ, तो इसी तरीके से जब भी आपको कुछ क्लास वर्क में मटेरियल दिया जाएगा लिखने के लिए या फिर होमवर्क में मटेरियल दिया जाएगा लिखने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से मेंटेन करनी है और उसको अच्छे से डेकोरेटिव पोर्शन में और उसको साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, ये तो हुई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. I am going to teach you EVS and today's topic is our body. Okay students, अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी क्या होती है? बॉडी मीन्स आपका शरीर, आपकी नोज, आपकी आईज, आपकी टंग, आपके लिप्स, आपके हेयर, आपका हेड, आपके हैंड्स. ओके, आपकी जो फुल ऑफ बॉडी होती है, पूरा शरीर, उसे हम बॉडी कहते हैं. आपकी बॉडी जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, आपके सेंस ऑर्गन्स, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स. जब भी आपको कुछ चीज़ महसूस करती है, अगर आप किसी के हाथ पे पिंच कर रहे हो तो आप सबसे पहले आपकी स्किन उस चीज़ को फील करती है ना. किसी भी चीज़ को देखने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आपके आईज यूज़ करते हैं. अगर आप आपके हाथ में फ्लावर है तो उसको स्मेल करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आपकी नोज यूज करते हैं. जब आपको भूख लगती है, खाना खाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? माउथ का यूज करते हैं. और टेस्ट क्या होता है? टेस्ट कौन फील करता है? आपकी टंग फील करती है. तो ये हमारी बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सेंसिबल ऑर्गन्स भी कहलाते हैं. ओके, अगर आप जंप कर रहे हैं, है ना, अगर सपोज आप फ्लाई करते हैं तो फ्लाई करने के लिए आप किस पोर्शन का यूज कर रहे हैं? आप किस एक्शन का यूज कर रहे हैं? हैंड्स के एक्शन का यूज कर रहे हैं. सपोज आप रन करते हैं तो रन करने में आप कौन से पोर्शन का यूज कर रहे हैं? आपके लेग्स का यूज कर रहे हैं. तो आपके हर एक मूवमेंट में, आपकी हर एक एक्शन में आपकी बॉडी पूरी तरीके से परफॉर्म करती है. ये तो हो गया प्रीवियस नॉलेज. ओके, now in class second first chapter our body, we read the three main portion in our body. First is bone, second is muscle and third is posture.
फर्स्ट इज बोन्स. ओके, व्हाट इज द बोन्स? बोन्स क्या होती है? बोन्स मीन्स होती हैं हड्डियां. आपकी बॉडी में हर जगह बोन्स होती है ना? जस्ट फील इट. अगर आप अपनी नोज को टच कीजिए अपनी नोज को, तो यहाँ पर भी आपको बोन फील होगी. आपकी ईयर को आप टच करेंगे, यहाँ पर भी आपको बोन्स फील होती हैं, है ना? आपकी ये जो उंगलियां हैं, फिंगर्स जिसको आप बोलते हैं, फिंगर्स में भी आपको बोन्स फील हो रही है ना? यानी कि आपका पूरा शरीर एक स्केलेटन है. स्केलेटन मीन्स होता है हड्डी का ढांचा, एक पूरा हड्डियों से बना ढांचा है जिससे हमारी बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर है एक्चुअली हमारी बॉडी का. इंटरनल मतलब अंदर, जो चीज दिखाई तो नहीं देती पर वो आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है ना? देखिए, आपकी बोन्स, आपके सर में भी हड्डी होती है, ब्रेन की हड्डी अलग होती है, आप जो पैरों की हड्डियां अलग होती हैं, हाथों की हड्डियां अलग होती हैं. तो आपकी पूरी बॉडी एक स्केलेटन पे डिपेंड, आपकी पूरी बॉडी को एक स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है. तो ये डिपेंड करता है बोन्स पे. बोन्स से मिलकर आपकी सारी बॉडी की बोन्स से मिलकर एक स्केलेटल सिस्टम बनता है. सो बोन्स आर हार्ड टू टच, यानी कि बोन्स को कभी भी आप टच नहीं कर सकते हो. आवर बॉडी हैज 206 बोन्स. आपकी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206. हाउ मेनी बोन्स? 206. यानी कि 206 bones are available in your body. टॉप टू फुट टोटल आपकी बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक 206 बोन्स पाई जाती हैं. बोन्स गिव अ शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी. इट मीन्स जो बोन्स होती हैं वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, शेप देती हैं, है ना? अगर सपोज मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पैर में चोट लग गई है, तो आप खड़े नहीं हो पाते. क्यों नहीं खड़े हो पाते? आपके स्किन पे लगी इसलिए थोड़ी ना आप खड़े नहीं हो पाते. आपकी बोन्स में लगी, आपकी हड्डियों को चोट लगी है, आपकी हड्डियां क्रैक हुई हैं. जस्ट लाइक सपोज ये बोन है आपकी, ठीक है, आपका पैर की बोन है. अगर इस पैर की बोन को हम यहाँ से क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या वो प्रॉपर खड़ी हो पाएगी? प्रॉपर शेप आ पाएगा उसका? नहीं आ सकता, है ना? तो आपकी बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम जो प्रेजेंट करता है वो होता है बोन्स. आपकी पूरी बॉडी में हर तरीके से बोन्स हैं. इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वन बोन्स बाय वियरिंग अ हेलमेट. आपके सर पे आप लोगों ने देखा होगा, आपके फादर्स जब घर से बाहर निकलते हैं तो हेलमेट्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर में भी हमारे बोन्स होती हैं. अगर बाय चांस हम कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो हमारे सर पे चोट ना लगे, इसलिए हम उसको कवर करने के लिए हेलमेट का यूज करते हैं. रिस्ट पैड, नीज पैड, राइडिंग एंड बाइसिकल, यानी कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके स्केलेटन को, आपकी पूरी बॉडी के जो बोन्स हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ फूड आइटम्स. फूड आइटम्स यानी कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग आप अच्छे से ताकतवर हो जाए ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग बोन्स को करने के लिए आपको आपकी बॉडी में कौन कौन से फूड मटेरियल्स की जरूरत होती है? फूड मटेरियल क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर वीक होगा. आपकी बोन्स को भी तो किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना. आप जो खाना खाते हैं अगर उसमें विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन है तो आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी बोन्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा सही रहता है. So, which food is provide energy to the bone? Food items like milk, cheese, yogurt and other things, है ना? And etc are help our bones become
स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसी सभी चीजों को खा के आपकी बोन्स क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चिल्ड्रंस आप लोगों की बोन्स कैसी है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए हमेशा ऐसे फूड मटेरियल्स खाना जिससे आपकी बोन्स बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ हमारा सेकंड पॉइंट जो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे दैट इज मसल्स। मसल्स, व्हाट इज मसल्स, है ना, हड्डियां तो क्या होगी, बोन्स हो गए हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन। जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन है, यानी कि बाहर की तरफ दिखते हैं। ये स्किन देखते हैं आप, स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो मांस बना रहता है, उसको हम मसल्स कहते हैं। उस मसल की हेल्प से ही हम अपनी बॉडी को, अपने बोन्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना। सपोज ये फिंगर के अंदर क्या है, बोन्स है, तो ये बोन्स क्या अपने आप स्ट्रेचेबल होगी, नहीं होगी। लेकिन जब इस फिंगर के अंदर जो मसल है उसकी वजह से ये स्ट्रेचेबल हो सकती है। मसल्स आर सॉफ्ट टू टच, यानी कि मसल्स जो होती है वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट होती है, हम उसको इजीली टच कर सकते हैं। दे आर कवर ऑल द बोन्स ऑफ अवर बॉडी, हमारे पूरी बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसको हमारे मसल्स ही कवर करते हैं। ओके, जैसे कि आपको एक डॉल, उस डॉल को डेकोरेट करते हो ना, उसको अच्छे से फैंसी ड्रेस वगैरह पहनाते हो ना, उसी तरह आपकी बॉडी भी होती है, उसे आपको डेकोरेट करना पड़ता है। वो डेकोरेट होता है विद द हेल्प ऑफ देयर मसल। Our body has more than 600 muscles which are attached to the bone. Bones कितनी थी हमारी बॉडी में, 206, है ना, और मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में, मोर देन 600, मोर देन, यानी कि 600 से ज्यादा मसल्स आपके पूरे स्केलेटन को, पूरी बॉडी को कवर करती है। मसल्स हेल्प द बोन्स मूव। सपोज ये आपका हैंड है, ये हैंड आपका बोन से बना है, यानी कि हड्डियों से बना है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मसल्स। फूड आइटम्स लाइक pulses, milk, meat, eggs help our muscles grow healthy, है ना। सो कौन कौन से फूड आइटम्स हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, जो भी दालें हम खाते हैं, देखिए दालें है ना, जो भी दाल हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। मिल्क पीने से भी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाते हैं, उनकी मसल्स को प्रोटीन, जो हेल्दी फूड होता है उसमें मीट भी इंक्लूड होता है और एग भी इंक्लूड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज posture. Okay, some more discussions about the muscle. Muscles और कौन-कौन सी चीजों को हेल्प कर सकता है? So muscles and bones help us perform different activities. जो बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं, और जो हमारी मसल्स होती हैं, ये दोनों मिलकर बहुत से डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक किक करने के लिए आप कौन सा पैर उठा रहे हैं, आपका राइट पैर उठता है, तो ये जो पैर यहाँ से यहाँ आप मूव कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मसल, है ना। साइकिलिंग करते हैं आप, तो वो भी आपकी किसकी वजह से किसकी हेल्प से होती है, मसल की हेल्प से होती है। जब बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट कर सकती है। ये आपकी बोन्स प्लस मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक क्लियर हुआ है आपको, आई होप। एंड नाउ posture. What is the posture?
लुक एट दिस डायग्राम, ये ड्रॉज दिख रहे हैं आपको पिक्चर्स, ये लड़का बैठा हुआ है, ये खड़ी है, ये चल रही है, ये सब कहलाते हैं पोस्चर्स। पोस्चर्स मीन्स आपके बैठने उठने की पोजीशन। सो posture is the way we positions our body while sitting, standing and moving. Posture have three parts: sitting, standing, moving. Okay, just like first position करके हम देखते हैं। What is the first position? Sitting, है ना। अगर आप किसी भी चेयर पे बैठने के लिए जो posture यूज करते हो that is straight। आप जो चेयर पे बैठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। चेयर पे जब आप बैठते, चाहे वो स्टडी टाइम हो, जब स्पेशली कहते हैं कि पढ़ने के टाइम पे हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिकॉज जब आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है तो आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं समझते हैं वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो जो बैठना हमारे सीधे तरीके से हम बैठते हैं उसे भी पोस्चर कहते हैं, पोजिशंस कहते हैं। नाउ सेकेंड पोजिशन इज स्टैंडिंग, है ना। जो आप स्टैंड करो स्ट्रेट, बिल्कुल जो स्ट्रेटली आप खड़े हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पोस्चर। पोस्चर मीन्स पोजिशन। नाउ लास्ट इज मूविंग। मूविंग मीन्स वॉक बैक, है ना। दो पोजिशन आप आगे पीछे हो रहे हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं? पोस्चर कहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एक पोजिशन बताता है। सिटिंग, स्टैंडिंग, मूविंग, थ्री आर द पोस्चर इन योर बॉडी। और ये पोस्चर किसकी हेल्प से होगा? अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो उसमें मसल्स कवर नहीं होंगे, मसल्स कवर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी, और मूव नहीं करेगी तो फिर पोस्चर कैसे बनेंगे, है ना। तो हमारी बॉडी में बोन्स, मसल्स ये बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस बॉडी को हमेशा हेल्दी फूड से, एक्सरसाइजेस से, एक्टिविटीज से आपको हेल्दी बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।